हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल अशोक चावला एजुकेशन अप पर। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है, भाषा का जो विकास होता है उसकी प्रारंभिक अवस्थाएं कौन कौन सी होती है। यानी जब एक बालक होता है, वो जब भाषा सीखना स्टार्ट करता है तो प्रारंभिक किस प्रकार वो भाषा का प्रयोग करता है। दोस्तों, हमने इससे पहले वीडियो देखा था जो भाषा के विकास बालकों में किस प्रकार होता है और भाषा की जो परिभाषा है और भाषा का जो अर्थ है वो हमने देखा था। तो वो सामान्य जानकारी इससे पहले वीडियो में हमने दे दी है, उसको भी आप जरूर विजिट करें, देखें और कैसा वीडियो लगा उसको कमेंट करके जरूर बताएं। आज पढ़ेंगे भाषा विकास की प्रारंभिक अवस्था। दोस्तों, पहले देखते हैं जब पैदा होता है तो उसके बाद जब पैदा होने के बाद अपने भावों को व्यक्त करने का जरिया भाषा बताया है। जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया कि भाषा होती है अपने भावों को व्यक्त करना, यानी जो भी अपने इमोशन है, आंतरिक इमोशन, उनको बाहर निकालना, और जो बाहर निकालने का जो साधन है वो कहलाती है भाषा। तो दोस्तों, जब बालक होता है उसके अंतर्गत तो भाषा का प्रवेश होता नहीं है उस समय, लेकिन वो अपने भावों को किस प्रकार व्यक्त करता है वो उसकी प्रारंभिक अवस्था के। तो भाषा का जो विकास होता है प्रारंभ में वो किस प्रकार होता है वो आज हम देखेंगे। तो दोस्तों, पहली बात तो ये, जब बालक जब उत्पन्न होता है ना तो अपने भावों को वो व्यक्त करता है, तब वो रोक कर करता है। ठीक है, ठीक है। रोने और चिल्लाने, यानी रोने के माध्यम से और चिल्लाने के माध्यम से बच्चा अपने भावों को व्यक्त करता है। ये ध्वनियां है। क्या है? ये ध्वनियां है कुछ जिनसे बालक अपने भावों को व्यक्त करता है। हालांकि ये स्वाभाविक ध्वनियां हैं क्योंकि ये प्रकृति के द्वारा मिलती है। ठीक है, उसके स्वभाव में ऐसी होती है कि वो स्वभाव में होता है कि मतलब वो अपने भावों को ऐसे ही व्यक्त, जब उसको भूख लगती है तो वो रोता है। तो ये प्रारंभिक अवस्था है भाषा की। ये भी एक प्रकार से एक भाषा का ही रूप है, क्योंकि भाषा भी अपने भावों को व्यक्त करती है। जब बालक को जब भूख लगती है तो वो रोने लगता है, तो ये भी कुछ ना कुछ तो भाव व्यक्त ही कर रहा है अपने, हालांकि हम नहीं समझ पा रहे, लेकिन बालक रो के अपने भावों को व्यक्त करता है। ये प्रारंभिक उसकी अवस्था है। उसके बाद देखते हैं दोस्तों, जब बालक थोड़ा बड़ा होता है तो वो अपने ही मन में कुछ अड़बड़ाने लग जाता है, यानी बड़बड़ाने लग जाता है, कुछ बोलने लग जाता है, जिससे हम तो समझ नहीं पाते, लेकिन वो कुछ ना कुछ बोलता रहता है। यानी अपने भावों को व्यक्त तो उसी समय करता है, लेकिन वो किस प्रकार कर पाता है वो हम नहीं समझ, क्योंकि उसको भी एक जो भाषा का जो सभ्य रूप है वो उसको नहीं मिलता, लेकिन फिर भी अपने भावों को तो व्यक्त कर ही रहा है वो उस प्रकार से। लेकिन जब वो बच्चा थोड़ा और बड़ा होता है तब क्या है, उसमें अनुकरण की भावना आ जाती है। ठीक है, बच्चा अनुकरण करने लग जाता है, यानी घर में जो भी पारिवारिक जन जो सदस्य होते हैं वो बच्चे को कुछ भी शब्द या फिर एक अक्षर बोलना सिखाते हैं, और उसका जो बालक बार बार रिपीट करता है, यानी उसको बार बार अनुकरण करता है, उसको बोल के फिर वापस खुद बोलता है। तो ये अनुकरण करने के बाद जब वो अनुकरण करता है तो कुछ शब्दों का करता है या फिर कुछ अक्षरों का करता है, लेकिन जब ये अनुकरण करता है वो भी भाषा का एक छोटा रूप है। जैसे कि हमने कल वीडियो में देखा कि भाषा और वाणी, ये दो शब्द है। इन दोनों शब्दों को क्या है कि कई लोग पर्यायवाची के रूप में प्रयोग में करते हैं, लेकिन जो हरलोक महोदय ने, कल हमने भी वीडियो बताया था उसमें कि हरलोक महोदय हैं जो मनोवैज्ञानिक है प्रसिद्ध, उन्होंने ये बताया कि भाषा तो क्या है कि एक अपने भावों को व्यक्त करने का माध्यम है, लेकिन वाणी है ये भी माध्यम तो है ही भाषा को व्यक्त करने का, लेकिन जो वाक्य रूप में, यानी जो बड़ा रूप है वाक्य के रूप में जो प्रयोग करते हैं भाषा को बाहर निकालने का या अपने भावों को व्यक्त करने का, वो भाषा कहलाता है। लेकिन जो वाणी है, वाणी भी क्या है कि भावों को तो व्यक्त करता है, लेकिन ये क्या है कि थोड़ा छोटा रूप है। जैसे हम कह सकते हैं इसको, ये वाक्य रूप में और ये शब्द रूप में। ठीक है, यानी एक जो छोटा रूप होता है शब्द, उसमें प्रयोग कर सकते हैं हम वाणी का, यानी वाणी शब्द इसके लिए प्रयुक्त कर सकते हैं। और जो भाषा है वो एक वाक्य रूप में, यानी संपूर्ण तरीके से अपनी बात को रखना। ठीक है, तो ये अनुकरण बता रहा हूं मैं, अनुकरण कुछ शब्दों का किया जाता है, यानी एक बालक के प्रकार से हम देख भी सकते हैं कि बालक एक अक्षर या एक शब्द का ही अनुकरण कर सकता है उस उम्र में। लेकिन जब बालक थोड़ा और बड़ा होता है तब क्या होता है, उसमें
जो अपने इमोशन भी समझने लग जाता है। इमोशन किस प्रकार से समझता है, देखिए दोस्तों, आपने अपने परिवार के जो बालक हैं छोटे, उनमें भी आपने ये देखा होगा। क्यों? क्योंकि अगर देखा होगा अच्छे से तो आपको अच्छे ये पता होगा कि छोटे बालक होते हैं ना, वो हम जैसे इशारे करते हैं ना, जैसे बुलाते हैं या फिर कुछ भी भगाते हैं या ऐसे कुछ भी बोलते हैं, तो उन बातों को वो समझने लग जाता है। हालांकि बच्चे में जो भाषा का जो विकास है ना, जिसे हम भाषा कौशलों के माध्यम से भी बताते हैं, तो वो जो भाषा का विकास है ना, पूर्ण कह सकते हैं हम वाक्यगत, लेकिन वो प्रयोग तो वो नहीं कर पाता। लेकिन बालक अपनी जो प्रारंभिक अवस्था है भाषा के विकास की, वो समझने लग जाता है। यानी बच्चा भावों को भी समझ, यानी बच्चे को अगर हम जैसे भाव दिखाते हैं गुस्से का, तो बच्चा डर जाता है और रोने लग जाता है। तो ये भी क्या है कि बच्चा क्या है कि संवेगों को समझने लग जाता है। ठीक है, वो जो बच्चा सामने देखता है किसी के ऊपर चेहरा गुस्सा है तो वो रोता है, अगर सामने वाला बुलाता है मुस्कुराता है तो बच्चा भी मुस्कुराता है। तो ये क्या है कि उन भावों को भी समझ लेता है। तो दोस्तों ये क्या है कि बच्चे की प्रारंभिक जो भाषा का विकास है वो इस प्रकार बच्चे में होता है। इस भाषा के विकास को हम पूर्ण जो भाषा का स्वरूप मानते हैं उसमें तो नहीं रख सकते, लेकिन ये इसी का ही एक भाषा का ही एक भाग मान सकते हैं, जो कि सूक्ष्म भाग है इस भाषा के विकास का। तो ये प्रारंभिक विकास है जो बच्चे में होता है। अब देखते हैं दोस्तों कि भाषा को जो सीखने के जो बहुत से साधन बताए गए हैं वो कौन कौन से हैं। दोस्तों भाषा को सीखने के भी बहुत से साधन बताए गए हैं, जैसा कि भाषा सीखने के विभिन्न साधन, यानी हम इसको प्रकार में भी कह सकते हैं कि भाषा किस किस तरीके से किस किस प्रकारों से सीखी जाती है, उनको हम देखते हैं। यानी जो बालक का भाषा के अंतर्गत जो विकास होता है वो किस प्रकार होता है वो हम देखते हैं। तो इसमें पहला देखते हैं कहानी सुनना। दोस्तों हमने देखा होगा कई बार क्या है कि जब बच्चे होते हैं ना, वो कहानी सुनने में बहुत इंटरेस्टेड होते हैं, क्योंकि उनको अच्छा लगता है ये। क्योंकि जब घर के बड़े होते हैं, कई जब बच्चों को एक साथ बिठा के उनको कहानी सुनाते हैं तो बड़े बच्चे रुचि लेते हैं और उस माध्यम से ही भाषा को वो सीखते हैं। यानी कुछ शब्दों का प्रयोग वो उसी समय करने लग जाते हैं, और धीरे धीरे जब वो बार बार कहानी सुनते हैं, क्योंकि जिन चीजों में बच्चे की रुचि होगी उन चीजों को वो जल्दी सीखता है। ये तो हमने रुचि का विकास में देखा था। दोस्तों ये जो है कहानी सुनना, इसमें क्या है कि बच्चा ज्यादा रुचि लेता है कहानियों में ज्यादा पढ़ने के बजाय। अगर बच्चे को बोलो कि आप ये पढ़ो या ये करो, तो उसमें ज्यादा रुचि ना लेके अगर बच्चे को बोलो बच्चा हम आपको आज कहानी सुनाएंगे, तो बच्चा उसमें ज्यादा रुचि लेगा। तो दोस्तों जब रुचि उसकी जिस विषय में बनेगी, कहानी सुनने में अभी जैसे, तो कहानी सुनने में अगर उसकी रुचि बनेगी तो वो जल्दी भाषा को सीखेगा, कुछ शब्दों का प्रयोग वो कर पाएगा, यानी कुछ शब्दों का प्रयोग इसमें वो सीख लेता है। इसके बाद देखते हैं प्रश्नोत्तर के द्वारा। दोस्तों हम जानते हैं कि जो बालक होते हैं ना, प्रश्न करते हैं बहुत ज्यादा, क्योंकि वो बहुत जिज्ञासु होते हैं। बालक क्या होते हैं, बहुत जिज्ञासु होते हैं, वो बहुत ज्यादा सवाल करते हैं। हमने अपने परिवार में भी देखा होगा, जैसे दोस्तों ज्यादा क्या है कि दूर जाने की आवश्यकता नहीं, ये चीजें हमने पारिवारिक में बहुत देखी है, क्योंकि बच्चे सभी जगह होते हैं। और हमने देखा होगा ये अच्छे से कि बालक हद से ज्यादा सवाल करते हैं। कई बार तो क्या होता है कि पेरेंट्स या फिर जो भी परिवार में जो सदस्य हैं वो परेशान भी हो जाते हैं इस चीज से, क्योंकि बालक क्या है कि जिज्ञासु होते हैं बहुत ज्यादा। और उन जो बालकों के जो सवाल होते हैं, अगर उनका हम जवाब देते रहेंगे तो बालक की रुचि ज्यादा रहेगी किसमें, प्रश्न करने में। अगर बालक ज्यादा से ज्यादा प्रश्न करेगा तो सीधी जी बात है उसका क्या है कि विकास भाषा के अंतर्गत में बहुत ज्यादा होगा। तो दोस्तों प्रश्नोत्तर के द्वारा, यानी जब बालक प्रश्न ज्यादा करता है तो कुछ बातें वो अधिक सीखेगा ही, और हम उनका जवाब अगर देते रहेंगे तो बालक की रुचि बनेगी रहेगी। अगर रुचि बनती रहेगी बच्चे की
सवालों में, तो वो बहुत सी भाषा का विकास सीखता रहेगा। इसके बाद देखते हैं दोस्तों अनुकरण। जैसे मैंने अभी बताया आपको दोस्तों कि अनुकरण बच्चे का क्या है कि अधिक विकास तो करता ही है। क्या है कि एक तो उसका मौखिक विकास भी होता है इसके अंतर्गत अनुकरण के द्वारा, और इसमें क्या है कि जो अनुकरण की जो पद्धति अपनाते हैं बालक, उसके अंतर्गत क्या होता है कि बच्चे की एक तो शुद्धिकरण होता है। अनुकरण के माध्यम से बच्चा शुद्ध बोलना सीखता है, और अनुकरण में क्या है कि बच्चा जल्दी सीखता है। यानी बच्चे की आदत होती है, कोई भी अगर उसके परिवार में कोई बड़ा होता है वो बोलता है, उसका अनुकरण करता है, तो उस शब्दों का वो शुद्धिकरण अच्छे से बोलना सीख जाता है। उसके बाद देखते हैं चौथा, बातचीत। दोस्तों ये बातचीत है ना, जो मुख्य साधन है भाषा के विकास का, क्योंकि बातचीत में क्या है कि बहुत सी बातों का हम जिक्र करते हैं बच्चे के सामने। अगर किसी भी बात को लेके हम बैठे हैं और उस बात कर रहे हैं, अगर बच्चा उस समय वहां बैठा है तो वो सारी बातें सुनेगा। ठीक है, हम जैसे किसी भी मुद्दे पे लेके हम बात कर रहे हैं, उस बातों को वो बच्चा ज्यादा से ज्यादा इस पे गौर करेगा और उन बातों को सुनेगा। और दोस्तों जो बातचीत के द्वारा क्या होता है कि बातचीत में बच्चे क्या है कि अधिक रुचि लेते हैं। जैसे मैंने अभी बताया कि प्रश्नोत्तर में भी हम बातचीत को रख सकते हैं। वो इसलिए रख सकते हैं क्योंकि बातचीत जब बच्चा करेगा, जैसे कि बातचीत जब बच्चा करेगा तो वो प्रश्न ही करेगा। बच्चे को क्या है कि जवाब देना ज्यादा मुश्किल लगता है सिवाय जवाब के, वो प्रश्न की। बच्चा क्या है कि प्रश्न बहुत कर लेता है, लेकिन जवाब देते हैं ना तब उनमें वो नहीं दे पाता। ज्यादातर ऐसा ही देखा जाता है कि बच्चा सवाल करने में आगे रहता है। तो बातचीत का मतलब सवाल से ही ले सकते हैं। बालक की रुचि क्या है कि बातचीत करने से मतलब है सवाल करने में, यानी प्रश्न करने में बालक की ज्यादा रुचि रहती है। और जितने ज्यादा रुचि रहेगी तो वो बालक ज्यादा ही भाषा में विकास करेगा। तो दोस्तों ये है भाषा के कुछ साधन जिनके द्वारा बालक का विकास होता है भाषा के अंतर्गत। और दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। बाकी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।